हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम ल्हासा की ओर पाठ है उसको जारी रखने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पहले कर भी चुके हैं, यानी दोहराई होने वाली है, पुनरावृत्ति करने वाले हैं ल्हासा की ओर पाठ की। हमें एक गद्यांश दिया गया जिसको हमें पढ़ना और समझना है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 7 दिसंबर 2020। इसमें हम गद्यांश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के हल देने हैं। और ये जो गद्यांश है ये ल्हासा की ओर पाठ से लिया गया है। लेखक हमें बता रहे हैं कि उनकी तिब्बत यानी ल्हासा की यात्रा कैसी रही। वह नेपाल से तिब्बत जाने का एक मुख्य रास्ता था जिससे लेखक ल्हासा के लिए यानी तिब्बत के लिए निकले थे। फ्री क्लिपो का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यानी जब ये मुख्य रास्ता, जिस रास्ते को हम आज प्रयोग में लाते हैं व्यापार के लिए, वो रास्ता जब खुला हुआ नहीं था तो नेपाल से होकर कर ही तिब्बत जाया जाता था। न केवल लोग उसी रास्ते का प्रयोग करते थे बल्कि जो व्यापार होता था वस्तुओं का वो भी नेपाल वाया नेपाल होकर के तिब्बत पहुंचा करता था। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, ऐसा लेखक को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि रास्ते में उन्होंने देखा जगह जगह फौजी चौकियाँ थी, किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन यानी चीनी सेना रहा करती थी। तो इसलिए लेखक को ये लगता है कि ये सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं रहा है, पुराने समय में ये महत्वपूर्ण सैनिक रास्ता भी रहा होगा। आजकल बहुत से जो फौजी मकान थे वहाँ वो गिर चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, केवल ढांचा बन चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई देते हैं, अदरवाइज वहाँ पर अन्यथा सब जगह खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है वहाँ पर, रास्ते में जो लेखक को दिखाई दिया। वहाँ पर लेखक चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफ़ें भी हैं। तकलीफ़ें क्यों हैं? पहले कि ये पहाड़ी इलाका है, परिवहन के साधन यहाँ पर कम उपलब्ध है। तीसरा, जलवायु काफ़ी ठंडी रहती है, तो इसके कारण कई सारी समस्याएं भी है। लेकिन कुछ आराम की बातें भी है। आराम की बातें ये है कि वहाँ पर जाति पाति छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं है। न औरतें पर्दा करती है, यानी वहाँ पर किसी प्रकार की जाति के आधार पर या भेदभाव नहीं है और खुले दिल के साथ, खुले मन के साथ यात्रियों का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं उनको लोग घरों के भीतर नहीं जाने देते क्योंकि चोरी का डर रहता है। अन्यथा आप घर के भीतर जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। तो ये था हमारा आज का गद्यांश जिसमें हमने पढ़ा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा लेखक का जब उन्होंने ल्हासा की यात्रा की। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में कुल 5 प्रश्न दिए गए और ये वो प्रश्न दिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन फिर से हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारी वर्कशीट नंबर 64 यानी कि 64 है जिसके लिए हमें लिखने होंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न दिया गया कि लेखक ने कहाँ की यात्रा की थी। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था? तो लेखक ल्हासा, तिब्बत की यात्रा के लिए निकला था। ल्हासा है वो तिब्बत की राजधानी है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता चलता है? तो रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियाँ, किले बने हुए थे जिससे यह पता चलता है कि यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी। लेखक ने हमें बताया था कि कई बातें आराम की थी, तो वो बातें थी कि तिब्बत में जातिवाद, छुआछूत इत्यादि बिल्कुल नहीं था और यात्रियों का बहुत आदर सत्कार भी किया जाता था। तो ये आराम की बातें थी। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है बेहद आसान है कि बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे लोग हैं उनको किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। तो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। उसके बाद 5वां और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, हमें अपना एक अनुभव बताना है कि आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। तो इसमें मैंने एक घटना लिखी है, आप अपना अनुभव लिख सकते हो
आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो कमेंट करके कि आपने कहाँ की यात्रा की और आपका अनुभव एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने पिछले वर्ष लखनऊ की यात्रा की थी। यात्रा में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन पूरे 9 घंटे लेट थी। टिकट के रिजर्वेशन के बावजूद यात्री डिब्बे में बहुत भीड़ थी और पूरे रास्ते खूब हो हल्ला, लड़ाई झगड़ा चलता रहा था। जैसे तैसे करके रात को लखनऊ पहुंचे तो वहाँ होटल यानी कोई कमरा ढूंढने में भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो काफ़ी पूरी तरीके से हम तंग हो लिए थे उस यात्रा के दौरान। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।